के दिल में गोली लगी थी। तभी अचानक समय रुक गया। मौत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मौत ने कहा, तेरे पास अब सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं। इन 15 सेकंड में तू चाहे तो समय को रोक सकती है या चला सकती है, लेकिन जैसे ही टाइम खत्म होगा मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। औरत ने सबसे पहले कातिल का चेहरा देखना चाहा। गोली उसके शरीर से निकलकर शीशा तोड़ चुकी थी। टाइमर पर 14 सेकंड बचे थे, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। मौत ने उसकी मदद की, उसने उसका दर्द हटा दिया। औरत ने पीछे मुड़कर देखा, टाइमर पर अब 13 सेकंड थे। वो चेहरा साफ दिख गया। कातिल उसकी मरीज की बेटी थी। औरत ने तय किया कि जो वक्त उसके पास बचा है उसी से वो उसे सजा देगी। उसने जमीन पर दवाई का पाउडर फैला दिया। रिमोट उठाकर लाइट बंद कर दी। टाइमर दिखा रहा था 11 सेकंड। अगर कातिल सीधे दरवाजे से अंदर आई तो पाउडर से उसके पैरों के निशान दिख जाएंगे। लाइट बंद होने से औरत की हरकतें कोई नहीं देख पाएगा। उसने कुछ किताबें हटाई और टेबल पर कातिल का नाम लिखा। आधा वक्त निकल चुका था। मौत हल्के से हंसा और बोला, तूने नाम बहुत बड़ा लिखा है, वो तो तुरंत देख लेगी। औरत ने कहा, यही तो मेरा प्लान है। उसने एक फूलदान तोड़ा और उसका पानी टेबल पर फैला दिया, फिर मारकर दूर फेंक दिया। टाइम अब 7 सेकंड दिखा रहा था। अगर कातिल नाम मिटाने की कोशिश करेगी तो वो नया मार्कर उठाएगी। जांच करने वाले लोग स्याही के फर्क से सच्चाई जान लेंगे, लेकिन शायद कातिल को भी कुछ शक हो जाए। औरत ने एक फूल की डंडी सॉकेट में फंसा दी। गीला फूल बिजली से चार्ज हो गया। उसने हाथ छोड़ा तो डंडी टेबल पर फैले पानी को छू गई। अब अगर कातिल टेबल छुएगी तो झटका लगेगा। औरत ने मुड़कर एक बाल्टी लात से गिरा दी। पानी जमीन पर बह गया। टाइमर पर 5 सेकंड थे। पानी धीरे धीरे नाली की तरफ जा रहा था। अगर कातिल उस पर कदम रखेगी तो पूरा सर्किट पूरा हो जाएगा। करंट सीधा उसके दिल तक पहुंचेगा। मौत ने उसकी चालाकी की तारीफ की, लेकिन बोला, इस गुनाह की सजा तुझे नरक में मिलेगी। औरत को याद आया, उसने मरीज के घर में उसका सुसाइड नोट देखा था। वो नींद की गोलियां बदल चुकी थी ताकि मरीज को तकलीफ न हो, लेकिन बेटी ने सब गलत समझ लिया। उसे लगा डॉक्टर ने उसकी माँ को नुकसान पहुंचाया। औरत का दिल कांप गया। उसने सॉकेट से एक फूल निकाल दिया ताकि झटका थोड़ा कमजोर हो जाए। वो उसका आखिरी रहम था। टाइमर पर 4.5 सेकंड थे। उसने एक पेन उठाया और जमीन पर गिर पड़ी। अचानक दूसरी गोली चली। टाइमर पर 0.61 सेकंड बचे थे। मौत बोला, इन 15 सेकंड में वो लड़की बाहर खिड़की से घूम कर आई और दूसरी गोली चला दी। औरत ने फर्श पर पड़े लिफाफे की तरफ देखा। वो गिर गई। उसका बायां हाथ लिफाफा पकड़ रहा था, लेकिन दाएं हाथ से कोई निशान नहीं बना। उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। कातिल दरवाजे से अंदर आई। उसने चप्पल पहन ली ताकि पैरों के निशान न दिखे। वो कमरे में दाखिल हुई, टेबल तक पहुंची और पानी पर पैर रखा। टेबल पर अपना नाम लिखा देखा। उसने नाम मिटाने के लिए मार्कर उठाया, लेकिन कुछ गड़बड़ लगी। उसने पलटकर देखा, असली पेन पास में पड़ा था। वो असली मार्कर उठाने झुकी, तभी टेबल से टकराई और जोर का झटका लगा। वो बेहोश होकर गिर गई। होश आया तो बाहर से कदमों की आवाज आई। सिक्योरिटी गार्ड गश्त पर था। वो जल्दी से टेबल साफ करने लगी। उसने औरत के हाथ में लिफाफा देखा, उठाया और वहाँ से चली गई। लिफाफा खोला। अंदर उसकी माँ का सुसाइड नोट था। उसमें लिखा था कि दर्द से परेशान होकर वो अपनी जान देना चाहती थी और उसकी उलझी हुई सोच में उसने अपनी बेटी को भी साथ ले जाने का इरादा किया था। लड़की के आंसू निकल आए। उसे समझ आया कि डॉक्टर ने तो उन्हें बचाने की कोशिश की थी। उसकी माँ की मौत डॉक्टर की गलती नहीं थी। पुलिस आई और टेबल पर डॉक्टर के सामने लिखा नाम देखा। डॉक्टर की अच्छाई देखकर मौत भी पिघल गया। उसने खुद उसका लिखा नाम आखिर तक पूरा कर दिया।